अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं लेक्चर 5.1, जिसमें आप देखोगे तो आपको लगेगा कि सर 4.1 में और 5.1 में कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं दिख रहा, सेम पोजीशन दिख रही है। यूवी वाला तो सेम जैसा ही है, लेकिन 3-4 पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपको कंसिडर करना है। तो हम वन बाय वन एक एक पॉइंट फटाफट क्लियर कर देते हैं। पहले वाई कैप वाला कंसेप्ट आपको क्लियर है, ए वाला कंसेप्ट क्लियर है, बी की ये फॉर्मूला भी क्लियर है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ जो आ गया वो बहुत इंपॉर्टेंट है, सी वाई बाई सी एक्स। ये क्या होता है सी वाई बाई सी एक्स? तो आप बोल रहे हो कि सर जब यू में फाइंड आउट करते हैं यू, तब आप लिखते हो एक्स माइनस ए अपॉन सी एक्स, और ये आपको लिखना है ये v इज इक्वल टू वाई माइनस बी अपॉन सी वाई। तो ये आप जो डिवाइड करते हो वो आपको यहाँ मल्टीप्लाई में लिखना पड़ता है। कब ये इसकी ज़रूरत पड़ती है? तो आप बोलोगे सर सिंपली जब यहाँ पे देखो x और y की जो डिजिट होती है वो डिविजिबल बाय द 10, 100 और 1000 से डिवाइड होता है, तब ये यूज़ करते हैं। और हम कहाँ यूज़ कर सकते हैं? कभी ऐसा भी सर होता है कि x और y में आप बोलोगे सर डेसिमल में हो, डेसिमल में हो मतलब 0.1, 0.5, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, तो ये डेसिमल में है x की डिजिट और y की डिजिट, तब भी आपको ये फॉर्मूला यूज़ करनी पड़ती है, विच इज़ डिविजिबल बाय 0.1, 0.01, 0.001। तो अभी ये क्यों कर रहा है, ये मल्टीप्लाई क्यों किया? तो इसकी प्रॉपर्टी आप बोलोगे क्या होती है? आपको ये फॉर्मूला तो क्लियर है, ये आर की फॉर्मूला से ये फॉर्मूला आई है, तो हम वो डिस्कस नहीं कर रहे क्योंकि 4.1 में हमने यही डिस्कस किया था। तो ये क्यों कर रहे हैं ये मेन पॉइंट समझते हैं। प्रॉपर्टी ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन, जिसकी प्रॉपर्टी में लिखा हुआ है वैल्यू ऑफ रिग्रेशन कोएफिशिएंट बी इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन। ओरिजिन का मतलब आपको समझने के लिए सिंपल वर्ड में बोल रहा हूँ, प्लस और माइनस से वो फ्री है, मतलब इंडिपेंडेंट है। वो कुछ भी आप ऐड करो लेस करो, लेकिन उससे कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। लेकिन फ़र्क कहाँ से पड़ेगा? तो आप बोलोगे जब भी सर स्केल होगा, स्केल मतलब मल्टीप्लाई और डिवीजन। हमारी जो फॉर्मूला है वो तो ऑलवेज डिवीजन से ही काम कर रही है, तो आपको मल्टीप्लाई तो कर ही नहीं सकते क्योंकि फॉर्मूला पूरी रिवर्स हो जाएगी। इसलिए तो हम तो डिवाइड ही करेंगे। डिवाइड जो करेंगे आपको क्या करना है, डिवाइड जितने से करोगे उतने से आपको मल्टीप्लाई करना है। बस ये कंसेप्ट है। ये प्रॉपर्टी की वजह से सी वाई बाई सी एक्स हम को रिलेशन कोऑफिशिएंट में नहीं करते थे, लेकिन रिग्रेशन कोऑफिशिएंट में हमें करना पड़ेगा। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, थोड़ा ध्यान से समझना, लिखना भी पूरी 1-to-1 नोट, क्योंकि ये चैप्टर का ये सम 5 मार्क की कैटेगरी में कंफर्म आ सकता है आने के लिए। पूरे कंसेप्ट उसमें कवर होते हैं। अभी हम यही वीडियो में आगे जाएंगे प्रैक्टिकल सम में। अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रैक्टिकल सम। जो प्रैक्टिकल सम है वो आपकी टेक्स्ट बुक में से है। टेक्स्ट बुक में से 3.2 का सम नंबर 3 है, पेज नंबर 136 टेक्स्ट बुक का है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इंफॉर्मेशन क्या है वो पढ़ते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ एल्टीट्यूड एंड द अमाउंट ऑफ इफेक्टिव ऑक्सीजन इन द एयर in the place, obtain the regression line amount effective oxygen y and the altitude x। यहाँ पे दिया हुआ है x का 135 मीटर इज इक्वल टू 1000 फीट, और नीचे एक इन्फॉर्मेशन और लिखी हुई है वो डिस्कस करते हैं। एल्टीट्यूड 1000 मतलब 305 मीटर x में दिया हुआ है। इफ एल्टीट्यूड ऑफ प्लेस 7 यूनिट, 1 यूनिट इज इक्वल टू 305 मीटर, एस्टिमेट द परसेंटेज ऑफ इफेक्टिव ऑक्सीजन इन द एयर दैट प्लेस। तो आपको बोला क्या गया है, ये दोनों सेम ही है। ये 1 यूनिट ही इज इक्वल टू कंसिडर करना है, और ऐसे 7 यूनिट आपको लिखना है। तो आपको बोलोगे सर 1 यूनिट इज इक्वल टू 305, तो ये 0 यूनिट है, ये 1 यूनिट है, ये 2 है, 3 है, 4 है। तो आपको खाली x इज इक्वल टू 7 है ढूंढना है। x इज इक्वल टू 7 होगा तब y इफेक्टिव ऑक्सीजन कितना होगा वो ढूंढना है। यहाँ तक क्लियर हुआ? अभी जैसे ये कंप्लीट होगा तो आप देखोगे सर x में तो सब नॉर्मल है, लेकिन y में सारी डिजिट 0 पॉइंट के बाद एक डिजिट है। तो आपको पता है कि आप क्या करोगे, तो आप बोलोगे सर जो डिजिट आ रही है हम लेंगे कौन सी डिजिट, तो हम लेंगे हमारी डिजिट। कैसे लेंगे, क्या लेंगे हमारी डिजिट, वो अब डिस्कस करते हैं। सबसे पहले सिग्मा x की बात करते हैं, थोड़ी जगह कर लेते। तो
तो आप बोलोगे सर सिग्मा एक्स की बात करते हैं तो सिग्मा एक्स होगा कितना 21 और सिग्मा वाई कितना होगा, तो आप बोलोगे सर 130.1। सबसे पहले एक्स बार से स्टार्ट करते हैं तो सिग्मा एक्स अपॉन एन, तो 21 अपॉन आप बोलोगे कितने से डिवाइड करना है 7 से, तो करोगे तो 3 आ जाएगा। सेम वे वाई बार की बात करते हैं तो सिग्मा वाई अपॉन एन, तो आप बोलोगे 130.1 अपॉन 7, तो कितना आएगा 18.59। तो अभी आप बोलोगे सर कैसे स्टार्ट करना है, तो पहले तो लिख देते हैं u इज इक्वल टू एक्स माइनस ए अपॉन सी एक्स, v इज इक्वल टू वाई माइनस बी अपॉन सी वाई, यू वी एंड आखिर में हमें लिखना है यू स्क्वायर। तो सबसे पहले आप बोलोगे सर a क्या लेंगे, तो a आप देखो डिजिट में आ रहा है 3 में आ रहा है, तो हम तो a ले लेंगे 3 और डिवाइड किसी को करने की ज़रूरत नहीं है तो हम ले लेंगे 1। क्या ले लेंगे 1। जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होगा आप बोलोगे सर ये तो क्लियर हो गया। b की बात करते हैं तो b में आपको क्या कंसिडर करना है, तो b में आप बोलोगे सर आ क्या रहा है 18 आ रहा है, तो b ले लो 18 और पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है, तो आप बोलोगे y में शांति से देखो मैं y की बात कर रहा हूँ, ये y की, तो आप बोलोगे y की बात कर रहे हो सर तो पॉइंट के बाद एक डिजिट है, तो सारे को 0.1 से डिवाइड करो, तो cy जो होगा वो 0.1 से डिवाइड करेंगे। जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होता है तो आप बोलोगे सर इसके बाद क्या करना है, तो इसके बाद सिंपली अभी आगे बढ़ते हैं, हम u फाइंड आउट करते हैं। u के लिए आपको x को कंसिडर करना पड़ेगा, तो ये रहा हमारा u। तो सबसे पहले आप बोलोगे सर कैसे करना है, तो आपको सिंपली 0 माइनस 3, तो आप बोलोगे सर होगा -3, लिखना स्टार्ट करते हैं -3, बाद में आप बोलोगे -2 -1 0 1 2 3, क्योंकि ये तो कांस्टेंट नंबर थे तो हो ही जाएगा, तो सिग्मा u हो जाएगा 0, वो तो क्लियर हो जाएगा। आप बोलोगे सर एक बार वो क्लियर करवा दो सिग्मा v का टोटल हम जो टैली करते थे वो, तो बहुत सिंपल है, n ब्रैकेट में ले लेंगे x बार माइनस ए अपॉन सी एक्स। तो अभी आपको ध्यान रखना है x बार क्या लेना है, तो कैल्सी पे आपको लेना है 131.7 डिवाइड बाई 7 करेंगे तो आएगा 18.5957 14 28 57, ये पॉइंट में आ रहा है। -18 करोगे तो आपका 0 पॉइंट आ जाएगा। डिवाइड करना है, डिवाइड जो आ रहा है ये देखो क्या आ रहा है, मैं थोड़ा सा लिखता हूँ, बहुत तो नहीं लिखूंगा लेकिन आपको वो तो कैल्सी पे आ ही जाएगा 57 14 और ये आएगा। डिवाइड करोगे तो आप बोलोगे सर 0.1 से डिवाइड करो, तो डिवाइड बाय 0.1, क्योंकि हमने सी एक्स क्या लिया है, सी एक्स नहीं लिखना है बच्चों, सी वाई लिखना है, तो यहाँ लिखोगे 0.1 और मल्टीप्लाई क्या करना है, तो आप बोलोगे सर n कितने, तो n है आपके 7, करोगे तो 40.999 आएगा। आप शांति से देखोगे ना तो 40.999, तो बोला जाएगा 41, तो आपका सिग्मा वी का आंसर आएगा 41। सैंपल एक करते एक दो तो आपको क्लियर हो जाए, तो आप बोलोगे सर v की जो फॉर्मूला है वो लिखते v इज इक्वल टू वाई माइनस बी अपॉन सी वाई। तो आप बोलोगे सर जो b है वो क्या है, b आपका है 18, सी वाई है वो 0.1, y है 20.9 माइनस b कितना है 18 डिवाइड बाई 0.1। सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 29। तो पहले लिखते हैं यहाँ पे 29, आगे एक और करते तो क्लियर होता है 20.1 माइनस 18 अपॉन 0.1, तो आप सॉल्व करोगे तो होगा 21, तो ये लिख देते हैं यहाँ 21। इसके बाद आप बोलोगे सर लिखो अभी 19.4 माइनस 18 अपॉन 0.1, तो होगा 14, तो हम लिखते हैं यहाँ 14। सेम वे ये माइनस में आ रहा है तो ये ध्यान से लिखेंगे 7.9 माइनस 18 अपॉन 0.1, तो सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा -1, यहाँ पे भी -1, यहाँ पे भी -1, बाद में होगा 7 -7 और 14। टोटल करना आप स्टार्ट करोगे तो आंसर आ जाएगा प्लस में 41, कितना आएगा प्लस में 41, और इसके साथ आप सिग्मा वी आपका कंप्लीट हुआ। अभी हम स्टार्ट करेंगे यूवी। क्या स्टार्ट करेंगे, तो यूवी
तो आप बोलोगे सर मल्टीप्लाई करेंगे 29 इंटू -3 तो होगा -87। बाद में 21 इंटू 2 तो -42, 2 जो है वो माइनस में। बाद में आप बोलोगे सर -14, 0 -1 -14, बाद में होगा -42। जैसे होगा सिग्मा यूवी तो आप बोलोगे सर सिग्मा यूवी जो आएगा -200 आ रहा है। कितना आ रहा है? -200। अभी आप बोलोगे सर हाईलाइट तो इस बार आपने की नहीं, तो अभी लास्ट में कर लेते यू का जो है वो स्क्वायर करना है। तो आप बोलोगे सर यू का स्क्वायर करना है तो लिखेंगे 9410,149। टोटल करोगे सिग्मा यू स्क्वायर तो आप बोलोगे सर यू स्क्वायर होगा 28। ये हमारा कैलकुलेशन पार्ट कंप्लीट हुआ। यहाँ स्टूडेंट थोड़ा ध्यान रखना, थोड़ा ये कॉम्प्लिकेटेड है, इतना करने दिखने में बहुत इजी लगेगा। कैलकुलेशन पार्ट इतना स्पीड से आपको आने में बहुत टाइम लगेगा, लेकिन प्रॉपर एक स्टेप टू स्टेप करना। थोड़ी सी भी गलती आपका पूरा 5 मार्क काट सकती है। तो जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं फॉर्मूला लिखना। तो आप बोलोगे सर पहले बी से स्टार्ट करते हैं, तो बी आप लिखो, बी इज इक्वल टू एन सिग्मा यू वी माइनस सिग्मा यू इंटू सिग्मा वी अपॉन में सिग्मा यू स्क्वायर माइनस सिग्मा यू होल स्क्वायर। अभी यहाँ एक चीज़ आप भूल जाओगे, वो याद रखना है सी वाई, ये जो होगा सी वाई बाय सी एक्स, ये मेन पॉइंट है। आप गलती मत करना, वो गलती होगी बस एक ही और कोई नहीं होगी। सी वाई मैं लिख देता हूँ, वो है 0.1 और सी एक्स जो है वो है हमारा 1। बाकी सब कुछ आप यहाँ देख सकते हो ध्यान से, हमारे पास सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ सब कुछ है। तो अभी अरेंज करते हैं सारे डेटा को। तो आप बोलोगे सर एन जो है वो है हमारा 7, सिग्मा यूवी जो आप बोलोगे तो होगा 200, सिग्मा यू जो है 0 यहाँ 41। सेम वे आप बोलोगे 7 यू स्क्वायर कितना होगा, तो आप बोलोगे सर 28, सिग्मा यू का स्क्वायर तो 0 का स्क्वायर है, सी एक्स 1 है और सी वाई 0.1। इसके बाद आप बोलोगे सर अभी स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ पे होगा कितना, तो माइनस यहाँ पे जो है 200 माइनस में, तो -1400, यहाँ पे 0 हो जाएगा। 28 इंटू 7 करेंगे तो 196 होगा, इंटू 0.1 अपॉन 1 करेंगे। सॉल्व करेंगे मल्टीप्लाई और डिवीजन, तो आप बोलोगे सर पहले तो 1400 इंटू 0.1 डिवाइड बाय 196, सॉल्व करोगे तो फाइनल आंसर -0.71 आ जाएगा। जैसे 71 आएगा तो उसके बाद हम स्टार्ट कर सकते हैं। तो आप बोलोगे सर अब लिखना है ए की फॉर्मूला आपको पता ही होगी, वाई बार माइनस बी वाई एक्स इंटू एक्स बार। जो वाई बार है ऑलरेडी आपको ये दिखेगा 18.59, बी जो है हमारा आप बोलोगे सर माइनस बी जो आपने लिखा वो कितना होगा, तो आप बोलोगे -0.71 और एक्स बार आप कितना लिखोगे 3, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है वो गलती नहीं होनी चाहिए। 18.59 और ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो लिखेंगे 2.13 प्लस करो तो 20.72। जैसे ये ख़त्म होगा तो उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं अभी आगे। वाई कैप देखो, तो वाई कैप लिखेंगे a प्लस बी इंटू एक्स। जो a हमारा है 20 पॉइंट कितना होगा 72, b जो होगा 0.71 माइनस में और x की जगह तो x ही रहेगा। तो ये हमें क्या मिलेगा, रिग्रेशन लाइन ऑफ y ऑन x। तो हमें ये y ऑन x रिग्रेशन लाइन मिल गई। अभी आप बोलोगे सर x इज इक्वल टू हमारे सब में कितने यूनिट दिए थे, 7 यूनिट दिए थे, 7 यूनिट। तो आप बोलोगे सर 7 यूनिट देने के बाद हम वैल्यू पुट करेंगे 0.71 और ये 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 20.72 और मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आंसर आएगा 4.97, माइनस करोगे तो आंसर आएगा 15.75। तो अभी आप लिख सकते हो हैंस द एस्टिमेटेड परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन ऑब्टेन इज वाई कैप इज इक्वल टू 15.75%। और उसके साथ आपका 5.1 कंप्लीट होगा। 5.2 में भी हम ऐसे पॉइंट कवर करेंगे, तो ध्यान से फोकस करना।
कोई पॉइंट समझ में नहीं आए तो कमेंट सेक्शन में लिखो, जितना हो सके इतना जल्दी रिप्लाई करने का हम ट्राई करेंगे। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलेंगे नई वीडियो में 5.2 में।